जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं अखिल भारतीय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी यूनियन की हड़ताल इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो कि करनाल के ही जो हेड पोस्ट ऑफिस की बैक साइड फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी के सभी जो कर्मचारी फिलहाल बैठे हुए हैं। लेकिन बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बने जो पोस्ट ऑफिस हैं, उन्हीं सभी पोस्ट ऑफिस से फिलहाल सभी कर्मचारी यहां पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और सीधा बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मांगे हैं इनकी, और फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आखिर इन्हें क्यों जाना पड़ा। तो फिलहाल बात करने का प्रयास करते हैं। सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और तो यहाँ सबसे पहले बात करने का प्रयास करेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो है फिलहाल यहाँ मांगों पर बैठे हुए हैं, किस तरह की मांगे हैं और कहाँ से, कौन से पोस्ट ऑफिस से हैं? सर मैं रोहतास कुमार सर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, मैं ब्रांच प्योंत से और झुंडला SO करनाल डिवीज़न से। सर मैं यहाँ पर हम सभी ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी, और ये हमारी 8 घंटों की मांग को लेके यहाँ मेन सबसे मेन 8 घंटों की। हाँ 8 घंटों की, जबकि डिपार्टमेंट हमारे को 4 से 5 घंटे की सैलरी देता, लेकिन हमारे से 8 से 10 घंटे के लिए हमारे को एक तनख्वाह के नाम पे मतलब एक धोखा किया जाता है हमारे साथ। लेकिन डिपार्टमेंट से हम यही आग्रह करते हैं, सरकार से हमारी आग्रह है कि हमारे को एक 8 घंटे जब हम काम कर रहे हैं, एक तमाम सेवाएं दे रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमारे को उन सेवाओं के जरिए हमारे को 8 घंटे का वेतन दिया जाए। तो आपको भी वेतन कितने समय का मिलता है? अभी हमारे को 4 घंटे के अंदर रखा हुआ है, जबकि हमारे को 8 घंटे से 10 घंटे हम काम करते हैं, गाँव में काम करते हैं। बिल्कुल जी। उसकी क्या मिलती है? तनख्वाह यही 12 से 14,000 रुपये तक। 14,000? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपकी जो जॉब है वहाँ 8 घंटे के लिए शो होती है? नहीं, वहाँ पे हम 4 घंटे में दिखाते हैं रिकॉर्ड में, लेकिन काम हमारा 8 से 10 घंटे हो जाता है। क्या वर्किंग रहती है वहाँ पे? मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पे, वहाँ पे हम तमाम स्कीमों का फायदा, जैसे हमारे अकाउंट्स खोलना, सेविंग्स अकाउंट, RD खोलना, TD खोलना, बीमे करना, RPLI PLI जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, ये सब तमाम स्कीमों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तमाम स्कीमों, ये सब डिपार्टमेंट ने क्या हमारे को एक एजेंट के तौर पे क्या दे रखा, कमीशन बेस, जबकि हमारे को कमीशन नहीं दिया जाता, प्रॉपर नहीं मिलता हमारे को। उसमें क्या एक 2 रुपया कमीशन। सब पक्के कर्मचारी हैं या कैसे? ये हमारे को भर्ती एक सेंटर एम्प्लॉय के नाम पे भर्ती करते हैं, लेकिन हमारे को एक आउटसाइडर यानी एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल के तौर पे हमारे को भर्ती माना जाता है। लेकिन जबकि हम पूरी सुचारू रूप से हम पूरी टोटली स्कीमों को हम दे रहे हैं, और हम 8 घंटे की मांग के लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी मांगों को माना जाए। हम चाहते हैं कि हमारे को एक पेंशन, एक कर्मचारी जब एक डिपार्टमेंट के अंदर 10, 20, 40 साल के बाद भी अगर यहाँ से प्रमोट होके जाता है, तो उनको क्या मिलता है? उनको सिर्फ एक खाली हाथ जाना पड़ता है। 50 से 60,000 रुपया उनको एक पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं मिलता, तो उनको पेंशन भी बिल्कुल ही नील है। और इसीलिए हम यही मांग है, अभी हमारे को पेंशन और एक सीनियोरिटी बेस, जैसे 12, 24, 36 हमारा स्केल रिवाइज करना था। अभी आप हर एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को या ABPM को सभी को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सन 2018 में हमारे एक हड़ताल हुई थी, उसमें हमारे को आश्वासन दिया गया था, अभी तक जो एक अंडर प्रोसेस में हैं, अभी तक हमारी वो मांग भी नहीं मानी गई। इसलिए हम सभी ने पूरे जोरों शोरों के साथ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने के लिए एक निर्णय लिया। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और हमारी मांग यही है, 8 घंटे से हमारे को एक वेतन दिया जाए। यहाँ पर जो आपको बता दें, काफ़ी सारे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं कल सोराबियो से हूँ, प्रॉपर मैं जींद से हूँ। ठीक है। हमारी वर्किंग है आपकी इसमें? मेरी ABPM की वर्किंग है फिलहाल मेरी, जिसको GDS बोला जाता है, ग्रामीण डाक सेवक, इसके रूप में हम कार्यरत हैं। और हमारी GDS की स्ट्रेंथ है जो ऑल ओवर इंडिया में 2,73,000 है। हम इतने रूप में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम वर्किंग पे हैं। हमारी मांगे हमारे अधिकारों को लेकर है कि जब हम जो मिनिमम हमारे को ना आजकल क्या किया कि 4 घंटे की वर्किंग का वेतन दिया जा रहा है, उसके उपरांत हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, जबकि हम 8 से 10 घंटे की वर्किंग करते हैं। हर ऑफिस में 1 से 1:30 बजे के आसपास तो हमारे को डाक मिलती है। पूरा दिन वहीं होते हैं? पूरा दिन वही होते हैं जी। हम सुबह 10 बजे जाते हैं, हम वहाँ से जाके अपनी जो कल का वितरण डाक का वो देते हैं, उसको वापसी अमानत जो रिफ्यूज़ हुई है अमानत देनी होती है वो देती है। उसके बाद 1:30 से 2 बजे के पास हमारे को डाक
मिलती है, जिसका वितरण हम शाम तक करते हैं 5-6 बजे तक। और गांव में हमारे को अलग अलग उच्च अधिकारियों के द्वारा हमारे को टारगेट दिए जाते हैं, खाते के टारगेट दिए जाते हैं, पॉलिसियों के दिए जाते हैं, इन कंपेरिजन ये दिया जाता है कि आपको इतने लाख की पॉलिसी करनी है, ये सभी प्रकार दिए जाते हैं। और हमारी पहली और मूल मांग ये है कि हमारे को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए। जब हम वर्किंग आवर्स से 10 घंटे की कर रहे हैं तो हमारे को वेतन 4 घंटे का क्यों, कम से कम हमारे को 8 घंटे का वेतन दिया जाए। कितनी तनख्वाह पाते हैं आप? अभी ABPM की तनख्वाह है जो 10,000 बेसिक है, उसके ऊपर DA मिलता है तो 14,500 बनती है। डेली अलाउंस मिलता है? हाँ, सिर्फ DA मिलता है। उसके उपरांत जो BPM है उसकी बेसिक 12 है और उसको DS में 17.5 मिलती है। जबकि हम HRA डिजर्व करते हैं, हमारे को बेसिक सैलरी का 10% HRA है, HRA नहीं मिल रहा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही। अगर कोई भी कर्मचारी है, उसके पेरेंट्स, माता पिता या डिपेंडेंट बच्चे हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो वो किसी भी पैनल हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते। हमारे को इलाज करवाने के लिए किसी और से पैसा उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारा वेतन ही इतना नहीं होता कि हम उसकी भरपाई कर पाएँ। जो DA है सिर्फ DA दिया जाता है। और ये 2016 में एक कमेटी गठित की गई थी, तो उसके बाद हमारे को ये भी मिलना। उससे पहले तो हमारा वेतन 5 से 6 हज़ार दिया जाता था। तो कितने वर्षों से कार्यरत हैं आप यहाँ? मैं 2 वर्षों से कार्यरत हूँ। ठीक है। तो सर सबसे मेन बात यह है कि हमारे को जो ऑफिस अलाउंस के नाम पे 500 रुपये मिलते हैं, जिस मकान की छत पक्की है, लेंटर वाली है, और जिसकी कच्ची उसके 250 रुपये। आज के टाइम में कहीं पे भी 500 रुपये में कोई कमरा रेंट का नहीं मिलता। और उसकी कंडीशन है कि 10 बाय 12 का या 10 बाय 10 का कमरा होना चाहिए, साथ में लैट्रिन बाथरूम और इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो जिसकी इलेक्ट्रिसिटी और हाउस रेंट देने में ही हमारी वेतन कुछ हम अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये का किराया और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ देते हैं। फिर रहने के लिए हमें अलग से घर लेना पड़ता है, वहाँ पे देते हैं। तो हमारी तनख्वाह में से सीधा 14,000 में से 5,000 रुपये हम किराया देते हैं। उसके उपरांत हम रहने के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो हमारे को 90 से 95% सैलरी हमारी वहाँ खर्च हो जाती है। और मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल दी नहीं जा रही, नाम का भी नहीं दी जा रही। तीसरा, हमारे को NPS के नाम पर हमारी बेसिक सैलरी का सिर्फ 300 रुपये जमा किया जा रहा है, जबकि बेसिक सैलरी का हमारे को 12% मिलना चाहिए। 12% सरकार देगी, 24% जमा होना चाहिए। अभी जो एक BPM है, BPM के पर मंथ 1440 रुपये सैलरी से डिडक्ट होने चाहिए, 1440 सरकार देगी। 2880 रुपये पर मंथ जमा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। उसके सिर्फ 600 रुपये जमा हो रहे हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉई है वो 40 साल की सर्विस कर रहा है, 50 साल की सर्विस कर रहा है, तो अभी 300 रुपये पर मंथ उसका NPS के हिसाब से उसको 3 से 3.5 लाख रुपये जमा होते हैं। तो उसमें हमारा जो एक ये सिस्टम होता है NPS का कि भाई आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, सेवा मुक्ति के टाइम पे 60% जो जमा है आपका पैसा, उसका आपको कैश इन हैंड देगा, 40% की पेंशन बनेगी। जबकि हमारे का ऐसे साथ नहीं हो रहा। अगर हमारे 1 वर्ष के अगर BPM है तो 2880 रुपये पर मंथ उसके डिडक्ट होने जमा होने चाहिए NPS के। 1 साल में उसके 34,560 होते हैं। इस प्रकार उसकी 40 से 45 साल की सर्विस में 30 से 35 लाख रुपए जमा होते हैं, जिसको अगर वो रिटायरमेंट पे जाएगा तो 15 से 20 लाख रुपए कैश इन हैंड मिलेंगे, बाकी जमा डिपॉजिट मनी का उसको पेंशन मिलेगी। अगर आज के टाइम में देखें तो बुढ़ापा पेंशन ही हमारी 3-4 हज़ार रुपये कर दी गई है। आने वाले 10-20 वर्ष के बाद ये स्थिति देखिए, अगर हमारी डिपार्टमेंट को हमको 1,000 या 1,500 रुपये पेंशन देता है, जबकि बुढ़ापा पेंशन 5 से 6 हज़ार रुपये हो जाएगी। तो क्या अनिश्चितकाल जो है हड़ताल पर आए हैं? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की गुहार है जी। जब तक मांगे नहीं मानेंगे, जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी, हम ऐसे ही अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और हम अनिश्चितकाल पर बैठे रहेंगे इस हड़ताल पर। जी। और फिलहाल अनिश्चितकाल जो है हड़ताल पर गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक सेवा है उन्हीं के अंदर सभी फिलहाल जो है वो कार्यरत हैं। तो यहाँ बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ नाम है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल? जी, रोशन लाल है जी। मेरी ड्यूटी है BO 3 आसंद SO करनाल डिवीज़न है, और ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर हम काम करते हैं जी। मैं अपने प्रमुख नेताओं से ये बात कहता हूँ, मैं वो इंटरनेशनल मंच पे जाकर ये कहते हैं कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा मंच है कि हम जन जन तक हमारी पहुँच है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जन जन तक जो पहुँच है वो किसके माध्यम से है? एक GDS है, ग्रामीण डाक कर्मचारी है, जो उनकी पहुँच हर जन जन तक पहुँचाता है। उनकी वो कहने लायक होते हैं विश्व मंच पे खड़े होकर कि हमारी पहुंच जन जन तक है। हमारा नेटवर्क सबसे विश्व में नंबर 1 पर है। वो किसके बलबूते पर है? वो सिर्फ ग्रामीण डाक सेवक के बलबूते पर है। लेकिन ग्रामीण डाक सेवक के बलबूते पर इतना बड़ा ऐलान करने के बाद ग्रामीण डाक सेवक को वो क्या देता है? मात्र 4 घंटे की ड्यूटी करा के 8 घंटे उससे काम लेता है और 10 से 12 हज़ार रुपये बेसिक पे देता है उसको। वो कैसे गुजारा करेगा? और जब हम रिटायर होते हैं 65 साल की उम्र में, हमें कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ 1.5 लाख रुपए देकर हमारे को कान पकड़ के अलविदा किया जाता है, सिर्फ 1.5 लाख। और नियमित कर्मचारी जो हमारा है वो 50 लाख रुपए दे के जाता है। क्या हम मानव नहीं है? वो मानव ज़्यादा है? तो हमारे साथ अन्याय क्यों है ये? हर एक बार जब भी हमारी डिमांड उठती है, कमेटी बढ़ाकर हमारा समय व्यतीत कर दिया जाता है।
2016 में वेतन आयोग किया था। 2016 के जो बेनिफिट्स थे कमलेश चंद्रा कमेटी ने हमें दिए थे, वो 2018 में हड़ताल करने के बाद मिले में। और आज कहते हैं कि हड़ताल क्यों करते हो? तो हम हड़ताल ना करें तो क्या करें? बताओ हमें क्या करें? सरकार हमें ये जवाब दे कि हम हड़ताल ना करें तो क्या करें? भूखा मरे? तो क्या अपनी मांगों को लेकर आप जो मुख्यमंत्री उनसे मिले हैं फिलहाल? नहीं, हमारा मुख्यमंत्री का हमारा कोई काम नहीं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। और हमारी मांगे हमारी यूनियन ने डीजी साहब से उठा रखी हैं, जो हमारे DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उनसे उठा रखी हैं, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया जाता। बिल्कुल। और फिलहाल देख सकते हैं सभी के सभी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर फिलहाल किस तरीके से तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और फिलहाल अनिश्चितकाल हड़ताल पर जो है सभी बैठे हुए हैं और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो ज़रूर जो है किसी तरीके से पूरी होनी चाहिए। तो फिलहाल सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर।